हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? सो अभी मैंने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग माय वेट लॉस जर्नी, और उस पर अ फ्रेंड एक्चुअली आस्क्ड मी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स। एंड बिकॉज मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा बात करी थी, बिल्डिंग मसल्स एंड ऑल दैट, शी आस्क्ड मी कि क्या तुम इस तरह से प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ करती हो या नहीं. सो आई वाज लाइक, this is a very interesting topic and I would love to talk about it. ठीक है? So first things first, the reason I thought I'll cover it because there's a lot of misconception going on around this, जो कि कब से है, मुझे भी थी. So I thought I'll talk about it. But उससे पहले let's understand कि वे प्रोटीन है क्या. आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा दीज बॉक्स प्रोटीन्स, जो कि बहुत कॉमनली आपने जिम्स में भी देखे होंगे और बहुत और जगहों पे भी देखे होंगे. सो दीज आर बेसिकली बॉक्स्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स. जिस तरह से हमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है, लेट्स सपोज आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, या कोई भी और हम मल्टी विटामिन्स लेते हैं या एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट लेते हैं, इसी तरह जब आप नेचुरल सोर्स के थ्रू अपना प्रोटीन नहीं पूरा कर सकते, तो आपके पास मार्केट में एक सप्लीमेंट का ऑप्शन है कि आप इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो. ठीक है? सो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक मल्टीविटामिन्स. आप अपने आप को बॉडी न्यूट्रिएंट्स के लिए लेते हो, इसी तरह ये भी एक प्रोटीन सप्लीमेंट है. Now coming to the point how whey protein is made, and what is this powder of? It is actually a form of milk. ठीक है? Not the purest form of milk. Basically जब milk को cheese में convert करते हैं, तो जो एक liquid content रह जाता है, that is very rich in protein, अमाइनो एसिड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. तो वो लिक्विड कंपोनेंट को, दैट इज जिसमें से मिल्क सेपरेट किया जाता है, उस लिक्विड कंटेंट को प्रोसेस करके, उसको ड्राई करके ये वे प्रोटीन बनता है. ठीक है? सो टेक्निकली यस, दूध की ही एक फॉर्म है, बट उसको फर्दर बहुत प्रोसेस करके और प्रोटीन इंटेंसिव बना के, तो इसको ड्राई पाउडर फॉर्म में दिस इन बॉक्सेस में बेचा जाता है. ठीक है? सो दैट्स हाउ वे प्रोटीन इज मेड. सो अब आ जाते हैं अबाउट प्रोटीन के वाई प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट. अब यहाँ हम सिर्फ वे प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों इतना इनकरेज किया जाता है कि प्रोटीन अपनी प्रोटीन लो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करो एंड ऑल दैट. ठीक है? सो प्रोटीन इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर मसल रिकवरी, फॉर मसल बिल्डिंग एंड फॉर लीन बॉडी मसल. ठीक है? एंड स्पेशली जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट मीन्स आप डंबल लिफ्ट कर रहे हो, वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका बहुत सारे मसल्स बिल्ड भी होते हैं, ब्रेक भी होते हैं. तो मसल रिकवरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फॉर्म का प्रोटीन लो. आइडियली, so there's another question, कि हाउ मच प्रोटीन शुड आई कंज्यूम. ठीक है? दिस इज वेरी कॉमन, ऑनलाइन फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे, बट मैं तुम लोग को एक लमसम बता देती हूँ. इट्स एक्चुअली डबल योर बॉडी वेट. लेट्स सपोज इफ यू आर 50 kgs, तो तुम्हें आइडियली 100 to 120 grams ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए. ठीक है? सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट योर प्रोटीन कंजम्पशन और कितना ज्यादा तुम्हें प्रोटीन यूज करना चाहिए. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज क्या हैं. जैसे एग, chicken, any other form of meat, cheese, tofu, all these are very natural form of protein. ठीक है? Purest form of protein. आइडियली आई वुड हाईली रिकमेंड कि जितना ज्यादा प्योर फॉर्म में प्रोटीन यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा बेस्ट कोई चीज है ही नहीं. ठीक है? हम कभी भी सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाते जब हम नेचुरली एक चीज कर सकते हैं. ठीक है? लेकिन लाइक आइडियली आई वुड यही रेकमेंड, और मैंने भी बहुत अरसे तक यही किया है, कि जितना ज्यादा नेचुरल सोर्सेज के थ्रू ले सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. बिकॉज देखो, रियलिस्टिकली दीज बॉक्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं तो आर्टिफिशियली, जितना भी कर लो, जितना भी आप बेस्ट क्वालिटी ले लो, कहीं ना कहीं प्रोसेस तो है, कहीं ना कहीं केमिकल फॉर्मुलेशन भी होगी, बहुत कुछ होगा. सो आई वुड नेवर से कि अच्छा नेचुरल सोर्स छोड़ के इस पे कन्वर्ट करो. हाँ, अगर बिल्कुल नहीं पूरा कर पा रहे प्रोटीन कंटेंट, जैसे आई एम अ वर्किंग वुमन, वन, सेकेंडली ना मुझे ज्यादा कुकिंग आती है, ना मेरे पास टाइम है, ना मुझे शौक है, तो इस सिचुएशन में बजाय इसके कि मैं इतना कम प्रोटीन ले रही हूँ, सो ना होने से बेहतर है कि आई कन्वर्ट टू अ सप्लीमेंट. ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू कंज्यूम प्रोटीन, क्योंकि मैं नेचुरली नहीं पूरा कर पा रही थी. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक नेचुरल वे, लेट्स सपोज मैं बहुत भी मैक्स करूंगी, आई वुड हैव 2 eggs इन द मॉर्निंग. आफ्टरनून में मैं एक चिकन टिक्का, लेग पीस, समथिंग अराउंड दैट, ये मेरी प्रोटीन की कंटेंट. और रात में आई विल हैव सेम चिकन या सॉरी पनीर या इस तरह की कोई फॉर्म में. बट ये हार्डली लाइक 60-70 ग्राम बनता है, ये 100 ग्राम तक भी नहीं जाता ऑन एवरेज, बल्कि उससे भी कम बनता होगा. ऑन एवरेज आपको एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर वेट एंड ऑल दैट. ठीक है? तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं इसकी तरफ स्विच करूंगी. सो
That's one. Now, before I talk about different types of proteins, मैं कौन सा consume करती हूँ, what was my experience and all that, I would like to address some misconceptions around whey protein. There's a huge misconception in especially our South Asian societies कि अगर हम ये protein supplements लेंगे तो हम बहुत bulky हो जाएंगे, we will look like a man, या फिर body builders whey protein लेते हैं, women don't take whey protein, या फिर it messes up with your digestion system, या इसके long term बहुत बुरे impacts होते हैं. I've also heard कि you know there are certain chemicals that cause cancer and a lot of such things. ठीक है, देखो, firstly none of it is true. सबसे important कि it won't make you bulky. I promise you it won't make you bulky if you consume it in balanced form and if you are actively strength training. In fact, it will make you look leaner. आपकी body और lean smart लगेगी instead of looking bulky. That's one. ठीक है. And secondly, consuming it in moderate quantity. Excess of everything is bad. ठीक? So yeah, if you consume it in moderate quantity, trust me, it won't harm anything at all, and I assure you, it won't make you bulky. ठीक है? अब एक चीज जो मैंने पहले भी एड्रेस की है कि केमिकल्स तो है, आर्टिफिशियल तो है, देयर इज नो आई वोंट डिनाई दैट. ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा, और मैं भी जिस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं इसको मॉडरेट क्वांटिटी में लेती हूँ. अब ये मैं आगे डिस्कस करती हूँ हाउ आई कंज्यूम इट एंड हाउ आई बी माइंडफुल ऑफ इट. सो नेक्स्ट इज कि ये प्रोटीन कब कंज्यूम करना चाहिए, व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट एंड ऑल दैट. सो आई शेयर माय एक्सपीरियंस. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैंने भी इसी तरह रिसर्च करके ही देखा है. सो मैं सबसे पहली चीज तो है कि मैं प्रोटीन सिर्फ ट्वाइस और थ्राइस अ वीक लेती हूँ, और स्पेशली तब जब मैं एक्टिवली स्ट्रेंथ ट्रेन कर रही हूँ. दैट मीन्स जब मैं वेट लिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे मसल रिकवरी के लिए जरूरत होता है. ठीक है, तो मैं तब लेती हूँ. आई कंज्यूम इट फ्रीक्वेंटली बट नॉट रेगुलरली. ठीक है, a lot of people consume it regularly, up to you, to each their own, but I am not in the favor of consuming a lot of artificial things, so मैं बहुत इसको minimum रखती हूँ. Secondly, what time you should consume, जितनी मेरी रिसर्च है, अगेन देयर सम मिसकंसेप्शन अराउंड इट. मैंने एक कुछ टाइम पहले एक फिटनेस ट्रेनर को सुना था, जैसे 80% ऑफ लोग यही बोलते हैं कि विद इन 1 आवर ऑफ योर, सॉरी, 30 to 45 मिनट्स ऑफ योर वर्कआउट आपको ले लेना चाहिए. ठीक है, और मैं किस तरह से लेती हूँ, मैं मैक्सिमम 40 मिनट्स तक वेट करती हूँ. लाइक मैं 30 मिनट्स में ले लेती हूँ, कभी 20 मिनट्स में, या मैक्स 40. मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं करती. मैंने वर्कआउट किया, आई चेंज, आई गो फॉर शावर, तो मैं अपना प्रोटीन शेक बना के रख देती हूँ, फिर मैं टाइम देखती हूँ और मैं 30-40 मिनट्स के अंदर अंदर ले लेती हूँ. ठीक है, दैट्स द बेस्ट टाइम. दे वॉज, मैंने अगेन, मुझे नहीं पता कि क्या क्रेडिबिलिटी उस फिटनेस ट्रेनर की एंड ऑल दैट, बट आई रेड समवेयर एटलीस्ट 1 घंटे बाद लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उसको प्रोसेस कर सके. बट मैंने इस पर फिर मजीद रिसर्च किया एंड 80 to 90% पीपल से कि जितना ज्यादा मसल रिकवरी की वो जो एनाबॉलिक विंडो होती है उसके बीच में लोगों को उतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है. सो आई फॉलो दैट. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैं इसको किस तरह कंज्यूम करती हूँ. मैं सिर्फ एक स्कूप लेती हूँ, ठीक है, और उसको मैं पानी में कंज्यूम करती हूँ. आई डोंट प्रेफर टेकिंग इट मिल्क इन मिल्क. अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर डूइंग दैट, अप टू यू अगर लेना चाहो, बट मेरे लिए वो टू हैवी हो जाता है तो मैं उसको पानी में लेती हूँ. ठीक है, दैट्स हाउ आई कंज्यूम इट. जब मैं वर्कआउट नहीं करी, मैं अवॉइड करती हूँ प्रोटीन लेना, बट देयर फ्यू डेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दो दफा ऐसा हुआ व्हेन आई वाज रनिंग लेट फॉर माई ऑफिस और मेरे पास अभी कुछ खाने को भी नहीं था, ना मेरा इतना दिल चाह रहा था, तब मैंने सब प्रोटीन शेक ले लिया. पर मैं प्रेफर नहीं करती. ठीक है, दैट्स my experience. Now coming to most important part, which type of whey protein you should choose. ठीक है, आपको ये comparison already नजर आ रहा होगा, ये दो इमेजेस. मैंने दो का ही कंपैरिजन किया है क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही यूज किए हैं. ये डायमेटाइज का हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन है और दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड का आइसोलेट वे प्रोटीन है. ठीक है, एक और फॉर्म भी होती है कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने वो यूज नहीं किया, सो आई विल प्रेफर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है, बट मैं तुम लोगों को एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ. सो जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, दैट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन. ठीक है, उसके अंदर रिलेटिवली कम प्रोटीन होता है एंड दैट्स फॉर बिगिनर्स, एंड वो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए इज लाइक बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता. ठीक है, लाइक मॉडरेट अमाउंट डाइजेशन है उसकी. ठीक है, देन मैं मेन कंपैरिजन करूंगी आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में. ठीक है, मैंने दोनों यूज किया है. मैंने सबसे पहले हाइड्रोलाइज से शुरू किया था, डायमेटाइज का. दैट वाज बाय फार द बेस्ट एक्सपीरियंस सो फार
for me in terms of taste, in terms of digestion, everything. It was great. ठीक है, it was relatively expensive, but इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें maximum 90 up to 90% protein content है. It is people with lactose, people who are lactose intolerant वो भी use कर सकते हैं. It is very very quick in digestion, like fastest in the form of digestion. बहुत लोगों को bloating issues होते हैं, वो digest नहीं कर पाते क्योंकि किसी की gut health weak है या किसी का digestion system इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग हाइड्रोलाइज, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन. जितना ज्यादा आप प्रोटीन को प्योरीफाई करते जाते हो तो उतना ज्यादा वो इजीली डाइजेस्टेबल और उतना ज्यादा वो प्रोटीन रिच बनता है. ठीक है, सो हाइड्रोलाइज इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स. इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है, मैं यही रेकमेंड करती हूँ. मैंने सबसे पहले यूज भी यही किया था. द ओनली ड्रॉबैक इज फॉर सम पीपल, हर किसी के लिए नहीं होगा. मुझे शुरू में टू स्वीट लगा था, लेकिन मुझे लगा बहुत मीठा है, बट विद टाइम मैं उस टेस्ट की यूज टू हो गई थी एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, सॉरी, इम्पोर्टेड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड एंड ऑल दैट, सो आई वुड हाईली रिकमेंड. फिर आते हैं आइसोलेट पे. ठीक है, आइसोलेट इज ऑल्सो नॉट बैड. द ओनली ड्रॉबैक इज दैट इट माइट नॉट सूट टू पीपल जो कि लैक्टोस इंटॉलरेंट है या फिर जिनकी गट हेल्थ वीक है, तो उनको ये थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज कर सकता है या ब्लोटिंग कर सकता है. बट ओवरऑल दिस इज इक्वली गुड. इसमें रिलेटिवली हाइड्रोलाइज से प्रोटीन कंटेंट, ऑलमोस्ट प्रोटीन कंटेंट सेम होता है. एक चीज जो मुझसे मिस हुई थी, माय बैड ऑन दैट, इसमें कार्ब्स का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स एंड कैलोरीज. स्लाइटली कैलोरीज से तो चलो फर्क नहीं पड़ता, 10-20 कैलोरीज है, बट कार्ब्स कंटेंट थोड़ा ज्यादा था. तो दैट्स अबाउट इट. एंड दूसरी बात, एंड यस, एक और चीज की थोड़ा सा हैवी है कंज्यूम करने के फॉर्म में. ठीक हो गया. तो दैट्स अबाउट आइसोलेट. बहुत कॉमनली लोग आइसोलेट यूज करते हैं, लोगों को इतना ज्यादा हाइड्रोलाइज का नहीं पता, बट बेस्ट फॉर्म इज हाइड्रोलाइज. ठीक, एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगी कि मुझे ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड का आइसोलेट है, मुझे बाकी इसके डाइजेशन में भी कोई इशू नहीं है, मुझे बहुत लाइट लगता है. सो आई हैव नो इशू विद दैट. मुझे टेस्ट वाइज इतना अच्छा नहीं लगा. अच्छा, क्यों बुरा नहीं है, मसला ये है कि मैं क्योंकि यूज टू हो गई थी, वो थोड़ा शुगरी वाला जो था डायमंड आइस का, मुझे वर्कआउट करने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग होती थी या फिर कुछ ठंडा पीना है, तो मैं बहुत शौक से पीती थी. तो ये रिलेटिवली इट्स वेरी लाइट. अगर तो तुम लोगों को कम टेस्ट वाला, लेस शुगरी चाहिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये ले लो गोल्ड स्टैंडर्ड का. इसका बहुत मॉडरेट टेस्ट है, बट वो कुछ लोगों को शुरू में स्वीट लगेगा, बट आई वुड प्रेफर दैट. एंड मैं शुरू में जब मुझे बहुत स्वीट लग भी रहा था, बट कंसिडरिंग कि दिस इज द प्योरेस्ट एंड फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड वन ऑफ द बेस्ट, तो मैं हमेशा वही कंज्यूम करूंगी. सो दैट्स माई एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कौन सा लेना चाहिए. कॉन्सेंट्रेट ऑनेस्टली मैंने यूज नहीं किया था, आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. ये मैंने एक छोटा सा बता तो दिया. अब तुम लोग के मजीद क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे बताना. एंड इस पे फर्दर चीजें, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती है. एंड यस, आई वुड लव टू नो मोर फ्रॉम यू गाइस कि तुम लोग कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन यूज कर रहे हो, विच ब्रांड एंड ऑल दैट, क्योंकि ब्रांड्स बहुत सारे हैं, बट आई वांटेड टू गो, ये सबसे फेमस और टॉप रेटेड यही दो ब्रांड्स से आर वेरी रिलेटिवली एक्सपेंसिव, यस, बट if you ask me, never ever compromise on cheap brands. Please never ever do that. That will do a lot of harm for you. अगर अफोर्ड नहीं कर सकते फिर मत लो, लेकिन अगर कर सकते हो तो प्लीज बेस्ट, यही दो ही सबसे बेस्ट है. कुछ और भी होंगे, आई नॉट यूज देम, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी. सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, माई एक्सपीरियंस सो फार. Please do let me know what you guys think. What was your experience? And yeah, anything else, any feedback, and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.